हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग मासेस ऑब्जेक्ट हैं, तो एक मास ऑब्जेक्ट आप देखेंगे कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाता है और एक फ्लोट नहीं कर पाता है, जबकि दोनों के पास प्रॉपर्टी मास की है। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर पाता है और कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं कर पाता है? ये जो हम रिलेशन जानते हैं वो होता है एक वाटर से अप्लाइड किया जाने वाला थ्रस्ट बायोंट फोर्स, जो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, उस मटेरियल के मास के ऊपर और उसकी वॉल्यूम के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स लाइक ए डेंसर। जो मीडियम जितना ज़्यादा आपको डेंसर नज़र आता है, आपके आसपास की वो सारी चीज़ें जो आपको डेंसर नज़र आती हैं, वो सभी के सभी आपको कुछ कंपैरिजन देती हैं, मोर डेंसर और लेस डेंसर। यही आपके पास डेंसिटी के लिए रहता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने मास को रिप्रेजेंट करता है और ये बताना चाहता है कि वो कितना डेंसर है, वो आपके पास एक रिलेशन लेके आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी में आप देख रहे हो कि दो मास आपके पास पास है, एक मोर डेंसर है और एक लेस डेंसर है। जो यूनिट रहती है इनके लिए हम मास के यूनिट किलोग्राम रहती है और वॉल्यूम के लिए यूनिट आपकी मीटर क्यूब रहती है। तो आपकी पूरी यूनिट जो रहेगी वो इस पे डिपेंड करती है। अब कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फ्लोट कर पाता है तो उसका रीजन क्या है कि जो अपवर्ड थ्रस्ट इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो अपवर्ड थ्रस्ट इस बॉडी के अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव कर पाता है। या हम बोल सकते हैं जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ वुड, इसलिए ये फ्लोट कर पाता है। सेम प्रोसेस फ्लोट ना करने का रीजन इससे अपोजिट, कि भाई ये क्यों फ्लोट नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। मींस कोई भी फ्लोट मोर डेंसर और लेस डेंसर में हम मेजर करते हैं। डेंसिटी हमारी रहती है मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी एसआई यूनिट, मास की यूनिट आपकी केजी रहेगी, वॉल्यूम की यूनिट आपकी मीटर क्यूब रहेगी। जब ये पढ़ लेते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है डेंसिटी के साथ, जिसके साथ हम इसको रिलेट करवाते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके ऊपर हमने कुछ वेट रखा, इसके ऊपर हम कोई वेट रख रहे हैं, तो वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा आपका वेट उठा पाता है। तो रिलेटिव है, ये रिलेशन है उस ऑब्जेक्ट के साथ जिसके ऊपर हमने किसी मास को रखा है। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का हम रिलेशन पढ़ते हैं वाटर की डेंसिटी के साथ, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपकी क्या कहलाती है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम रखते हैं, पहले तो इसकी यूनिट निकाल लेंगे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमारी क्या रहती है? यहाँ पे जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट रखा गया है उसकी यूनिट अभी हमने निकाली थी केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर भी आप निकालेंगे तो केजी मीटर पर क्यूब। मीन्स दोनों डेंसिटी से डेंसिटी कैंसल आउट हो जाती हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं रहती। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1000 किलोग्राम अपॉन पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या है? 10500 केजी मीटर पर इनवर्स क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या रहेगी? डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10550 बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर 100, इसको आप कैंसिल आउट कर दे। 10.5 जो आएगा वो रिलेटिव डेंसिटी आपकी रहेगी किस किस के बीच में? सिल्वर और वाटर के बीच में। What can be understand from this? इससे आप क्या समझते हैं? तो समझे भाई, ये आपके पास एक वाटर है, ये आपके पास सिल्वर है। जो सिल्वर है वो मोर डेंसर है वाटर से 10.5। यहाँ पे जो सिल्वर हमने यूज किया गया है वो सिल्वर अगर वाटर से वो ज़्यादा डेंसर है, तो अगर हम इसको वाटर सरफेस के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये लेस डेंसर है, तो ये इसके अंदर इमर्ज्ड हो जाएगा। और आप यहाँ देखेंगे कि ये फ्लोट तब कर सकता है जब लिक्विड की डेंसिटी इसकी डेंसिटी से क्या हो? ज़्यादा। रिलेटिव डेंसिटी आपकी वो हमेशा ग्रेटर देन रहती है 1 से। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो उसके अंदर श्रिंक हो जाएगा, मीन्स उसके अंदर वो डूब जाएगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी आपकी 1 से कम है तो वो उसके अंदर
फ्लोट करना शुरू कर देगा। अगर हम डेंसिटी ऑफ आइस पढ़े तो 934 kg पर मीटर क्यूब आपकी डेंसिटी रहती है आइस के लिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस अगर हमने वाटर के कंपैरिजन में निकालना है, ये डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो 934 डिवाइड में 100 आप करके निकाल लें। इसमें हम किसी भी रिलेटिव डेंसिटी के लिए जब हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.1 है, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसकी डेंसिटी 0.4 है, फिर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसमें हम रिलेटिव डेंसिटी और चेंज कर दी 0.9, और लास्ट में हम एक ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर रख रहे हैं उसकी रिलेटिव डेंसिटी है 1.3। मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी अगर 1 से ज़्यादा है तो इमर्ज्ड हो जाएगी, 1 से कम है तो फ्लोट करते रहेंगे, पर उनमें भी चेंजिंग रहेगा कि कौन कितना ज़्यादा फ्लोट कर पाता है। किसी भी रिलेटिव आपसे अगर पूछा जाए कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 0 हो सकती है, तो किसी की भी रिलेटिव डेंसिटी 0 नहीं हो सकती। किसी की भी रिलेटिव डेंसिटी का 0 होने का मतलब होता है कि उसका मास का 0 होना। और पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ एक अपना ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लिक्विड से प्रेशर को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी प्रेशर को जब एक्सर्ट करते हैं किसी भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए, तो वो प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वली अप्लाइड होता है। उसको हम एक लॉ के जरिए पढ़ेंगे, जिसमें हमने एक आपके पास ट्यूब ली है जिसके पास हमने 4 पिस्टन लगाए हैं, और इस स्फेरिकल जो हमने ग्लास फ्रेम लिया है इसके अंदर लिक्विड भर रखा है। इस लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करके पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये पढ़ेंगे कि कैसे वो प्रेशर काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 अलग अलग हमने एरिया लिए हैं, जिन पिस्टन के एरिया लिए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे वो अलग अलग एरिया के पिस्टन हैं। हम यहाँ पे एक पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड क्या करेगा? सभी डायरेक्शन के अंदर इक्वली फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये पिस्टन आपके बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि जो फोर्स हमने एक पिस्टन के ऊपर लगाया था उसी फोर्स ने इक्वली फोर्स एक्सर्ट किया सभी डायरेक्शन में, जिस वजह से सारे पिस्टन मूव करना शुरू कर देते हैं। ये जब पिस्टन मूव करते हैं तो यहाँ से लगने वाले फोर्स से ये जो फोर्स है इन पिस्टन की पोजीशन को चेंज करता है। मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन में फोर्स है वो इक्वली एक्सर्ट करता है। आइए उसको हम पढ़ते हैं कि भाई वो किसके बराबर रहता है। फर्स्ट पिस्टन का फोर्स अपॉन एरिया, सेकंड पिस्टन का फोर्स अपॉन एरिया, थर्ड पिस्टन का फोर्स अपॉन एरिया। इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। इस पे आप देखेंगे कि जो पास्कल लॉ है वो हमें ये बताना चाहता है कि हम कोई भी फोर्स जब अप्लाइड करते हैं तो वो जब वो फोर्स ट्रांसमिटेड होता है तो वो यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन के अंदर फ्लूइड के रिगार्डिंग वो क्या करता है, सेफ कंटेनर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि फोर्स F1 जो प्रेशर अप्लाइड करेगा एरिया A1 के ऊपर वो इक्वल होगा हमारा फोर्स F2 एरिया A2 इज इक्वल टू फोर्स F3 एरिया A3 इज इक्वल टू फोर्स F4 एरिया 4। और इन सब से लगने वाला जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हमारा कैसा होगा? सेम होगा। मींस पास्कल लॉ की ऑब्जर्वेशन किसी भी लिक्विड कंटेनर से किसी भी लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट किया गया फोर्स पर यूनिट एरिया सभी डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये एक ऐसा लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग एक फोर्स को हम चेंज करेंगे। जब फोर्स चेंज होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया वहाँ का प्रेशर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी कुछ हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिनमें हम इस प्रोसेस को यूज करके कैसे कैसे हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट रहेगी, आपकी क्रेन रहती हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन जिनमें आप पास्कल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट,
हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या रहता है, इस पे पास्कल लॉ बेस्ड हमारे पास एक पहली एप्लीकेशन है जिसमें हम पास्कल लॉ को अप्लाई करके स्टडी करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट को। आपने पास्कल लॉ अभी पढ़ा है, तो हम इसके ऊपर कैसे पास्कल लॉ को अप्लाई करेंगे आइए वो समझते हैं। हमारे पास क्या है कि हमने दो सिलेंडर लिए हैं। एक सिलेंडर हमारे पास ये है, इस सिलेंडर को हम सी बोलेंगे, और एक ये सिलेंडर है जिसको हमने सिलेंडर डी बोला है। आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर सी का जो हमने एरिया यूज किया है वो कम किया है, और सिलेंडर डी का जो एरिया है वो कैसा है, ज्यादा है। सिलेंडर सी जो हमने लिया है ये आपका वो सिलेंडर है जहां से हम प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, और सिलेंडर डी आपके पास वो सिलेंडर हमने लिया है जिसके ऊपर हमने एक हैवी लोड अप्लाई किया है। इस लोड को हम लिफ्ट करेंगे स्मॉल प्रेशर को एक्सर्ट करके। तो यहाँ पे आपके दो पिस्टन आपको दिखाए गए हैं। सिलेंडर सी के ऊपर जो एरिया आपका लिया गया है वो एरिया इसके कंपैरिजन में आपको डायमीटर दिख रहा होगा, इसका डायमीटर कम है तो इसका एरिया हमने स्मॉल ए से लिखा है, और इसका डायमीटर ज्यादा है तो इसका हमने एरिया बड़े ए से लिखा है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एरिया ऑफ सिलेंडर सी से एरिया ऑफ सिलेंडर डी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब एरिया का कंपैरिजन निकल जाता है तो यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे इस लिक्विड में पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमने यहाँ पे स्मॉल एफ फोर्स लगाया, तो आप देखेंगे कि इस लिक्विड यहाँ पे कंटिन्यूअस सिलेंडर सी से डी की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो इस एरिया में जाके इस प्रेशर का जो फोर्स होगा वो इक्वली कॉन्स्टेंटली एक्सर्ट करता रहेगा, और वो फोर्स आपका किसके बराबर रहेगा, बड़े एफ के बराबर रहेगा। जब हम यहाँ से स्मॉल एफ लगाते हैं तो कंपैरिजन ये रहता है कि यहाँ से लगने वाला स्मॉल एफ यहाँ पे लगने वाले एफ से बहुत कम होगा, क्योंकि एरिया ऑफ सिलेंडर इसका ज्यादा है तो इसका फोर्स भी ज्यादा होगा। आइए एक मैथमेटिकल टर्म से हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और किस तरीके से इसका जो फोर्स ज्यादा रहता है इसके कंपैरिजन में। तो जब हम यहां से पढ़ेंगे कि जो हमारा सिलेंडर है ये C1, ये वाला जो आपका सिलेंडर है C, और ये वाला जो आपका सिलेंडर है D, यहां पे हमने फोर्स लगाया स्मॉल f, इसका ये एरिया, यहां पे हमने फोर्स लगाया, यहां से लिक्विड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, और इसमें एरिया क्या था इसका A। अब आप क्या देखते हैं कि यहां से लगने वाला प्रेशर P, हम इसको स्मॉल p मान लेते हैं, ये लीजिए P या P1 आप इसको मान लें। P1 प्रेशर जो इसके ऊपर एक्सर्ट किया गया है वो किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होता है इसको हमने मान लिया P2, ये प्रेशर आपका किसके बराबर रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। कंक्लूजन, फोर्स जो हमारा था ये लेस देन था पिस्टन डी के फोर्स से, और एरिया जो हमारा था ए वो भी हमारे पास स्मॉल था पिस्टन डी के एरिया से। जब फोर्स इसका लेस है तो इसका प्रेशर भी जो रहेगा वो P2 से क्या रहेगा, लेस रहेगा। तो यहाँ हम बताते हैं कि प्रेशर P1 से ग्रेटर देन होगा प्रेशर P2, और अगर प्रेशर P2 ज्यादा है तो ये यहाँ पे रखे हुए वेट को, लोड को इजीली क्या कर जाता है, लिफ्ट कर जाता है। इस पास्कल लॉ बेस्ड प्रिंसिपल के ऊपर आपकी लिफ्ट काम करती है, जहाँ पे हम स्मॉल एरिया से स्मॉल फोर्स एक्सर्ट करते हैं और वो लार्ज एरिया में जाके लार्ज फोर्स की एंड लार्ज फोर्स से प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट किया जाता है। तो ये आपकी एप्लीकेशन रहती है हाइड्रोलिक लिफ्ट।